डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटीज एट इसके बेस्ड पे किए थे कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो वहाँ पर हमारा बेसिक का पार्ट 1 कंप्लीट होता था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन तक हमारा बेसिक का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओके, अब आगे हमारे बेसिक 2 में स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा है 1 into 1 A, मैट्रिक्स ऑफ A इन 1 into 1। ये हमारा करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट वाला नहीं है, इसको ये सिंबल है हमारा मैट्रिक्स का। इसका मतलब क्या है कि हमारा A मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैपिटल A मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमारा बॉक्स में घेर के A अंदर में है, एक एलिमेंट है। ठीक है, 1 into 1। ठीक है, यानी कि 1 रो इंटू 1 कॉलम। इसके पास 1 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ A इन 1 into 1। इस मीन्स ये हमारा 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका A एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब उसका डिटर्मिनेंट हमको अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A। ठीक है, ये हमारा मॉड नहीं है, इसको पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, हमारा मतलब ये कहना है कि A मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, A मैट्रिक्स हमारा कितना भी रो कितना भी कॉलम का दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा 3 2 4 1 2 3 6 2 3 ऐसा करके कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स 3 रो। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो हमारा कितना है 3 इंटू कॉलम कितना है 3, यानी कि 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो मॉड ऑफ दिस करेंगे। ठीक है, और उसका प्रोसेस है फाइंड करने का, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है सपोज, ठीक है, ये तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, और अगर सपोज हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसके पास हमारा 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, यानी कि ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रहना चाहिए, मीन्स कि जितना रो इंटू उतना ही कॉलम रहना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारा अगर 4 रो है और 4 कॉलम है तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का अगर हमारा 5 इंटू 5 का है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स हमारा 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 6 इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का दिया हुआ है। ठीक है, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका कि अंदर में जो एलिमेंट लिखा हुआ है हमारा सिंगल। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा यही हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 में 2 इंटू 2 का जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा देखिए 2 इंटू 2 का हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो, ठीक है, ये हमारा सेकंड रो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि हमारा ये कितने का मैट्रिक्स दिया हुआ है,
ये देखिए इसके पास 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने का मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो हमको बोलेंगे 2 × 2, ठीक है। जनरल फॉर्मेट इसका होता है इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है ABC, ठीक है, n टाइम्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है DEFGHIJK कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा चल जाएगा n टाइम्स, ये भी हमारा चल जाएगा इधर n टाइम्स, ये भी हमारा चल जाएगा n टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा n × n, ठीक है। तो ऑर्डर हम क्या पढ़ेंगे, n × n, ठीक है, मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर हमारा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो n × n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारा मैट्रिक्स m × n ऑर्डर का रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है m × n ऑर्डर का, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप लोग इतना ही समझिए कि मैट्रिक्स में हमारे पास अगर जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम रहे, ठीक है, तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 × 2 ऑर्डर का जहां भी मैट्रिक्स दिया रहे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AD - BC, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, इसको कर दें मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। पहला में यहां से स्टार्ट करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है इसको, उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा AD - BC, ठीक है, यही हमारा होगा एक्सपेंशन इस डिटरमिनेंट का, ठीक है। यानी कि मॉड ऑफ ए हमारा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, AD - BC, ठीक है। समझ में आया क्या होगा, ठीक है। तो AD - BC, ओके। तो देखिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 × 3 का, ठीक है। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स 3 × 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें A = मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है 3 × 3 का, ठीक है। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है 1 2 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। और ये हमारा मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका ये हमारा पास 2 एलिमेंट था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सॉरी 3 रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। और टोटल कितना एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि ये हमारा, ठीक है, कितने का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अगर हमको पूछा जाए कि ये हमारा कितने रो और कितने कॉलम का एलिमेंट है, तो हमें बोलना है ये सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अगर डी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डी हमारा कहाँ का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है हमारा डी, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे फिक्सअप है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट किसका है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से चेक कीजिए, ठीक है ना, कितने कॉलम में आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A11 B11 B12, ठीक है, C13, ठीक है, 21 22 23, ठीक है, 31 32 33, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है कि कौन से कॉलम और कौन से रो का हमारा एलिमेंट मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम क्या करना है हमको, ठीक है, कि ए को लिखना है बाहर में। हमने ए को लिख लिया बाहर में, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं बता रहा हूं ये कहां से आया है, ठीक है। आप यहां कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। इधर वाला तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इधर साइड वाला भी इरेज कर रहा हूं। अभी देखें, ये हमारे पास कहां से आया इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, यहां हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखें। सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लेंगे ए, ठीक है। ए को हमने ले लिया, ए को ले लिया बाहर, ठीक है। अब देखें करना क्या है कि हमको फर्स्ट रो, ठीक है, ये एलिमेंट जहां पे मौजूद है उसका रो और उसका कॉलम को क्या कर देना है, स्वीप बैक कर दीजिए या फिर इति कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ढक दीजिए, ठीक है। मतलब ये करना है आपको कि यहां से देखें, इसको ढक दीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको इस तरह से ढक दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचे हैं अंदर में, देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचे, ठीक है, उसको हमको बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ढकने के बाद हमारे पास क्या क्या बचेंगे यहाँ पे ये देख लें, ठीक है। इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों को ई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्टली ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई आई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम ई आई, अब माइनस एफ एच ये लिख देना है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, ठीक है। और फर्स्ट में हमको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और सेकंड आएगा तो निगेटिव साइन के साथ लिखना है, थर्ड आएगा तो फिर पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, फोर्थ आएगा तो फिर हमारा निगेटिव साइन करना है। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट में हमारा पॉजिटिव निगेटिव लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को लिखा ए को, ठीक है। अब इसको हमने ढक दिया, ठीक है, इसके रो और इसके कॉलम को ढक दिया। तो जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचे, ठीक है, उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दिया। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि एफ एच को पहले मल्टीप्लाई कर दें उसमें से ई आई को माइनस कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट पहले ऐसे डायगोनली कीजिए ई आई, ठीक है, उसके बाद एफ एच कीजिए, कहीं भी रहे, ठीक है, ऐसे कीजिए उसके बाद ऐसे कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा प्रोसेस सही है। ए इंटू ई आई माइनस एफ एच प्लस साइन के साथ लिखा, फिर हमने अल्टरनेट में निगेटिव साइन दिया, ठीक है। अब अगला जो आएगा हमारा बी, ठीक है, बी के साथ वही काम करना होगा, ठीक है ना। तो बी के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बी के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ बी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम बी का ले रहे हैं, ठीक है, ए का तो काम खत्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं हम बी, ठीक है, ये हमने बी को ले लिया, ठीक है। बी को लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, बी जिस रो में है उसको हमने थोड़ी देर के लिए भूल गया कि फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बी के अलावा हमको कुछ नहीं दिख रहा। अब सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में आ रहा है बी, सेकंड कॉलम को हमने ढक दिया। हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक दिया, ठीक है, क्योंकि बी हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, और उसको हमने पूरी तरह से ढक दिया। ढकने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, बी इंटू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा डी आई माइनस एफ एच, ठीक है। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव निगेटिव ऐसे अल्टरनेट साइन में लिखते जाना है।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अब हम सी का लेते हैं, ठीक है, सी को लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन के साथ सी को लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमारा माइनस था, प्लस माइनस फिर आएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तब प्लस के साइन के साथ सी को लिखते हैं, ठीक है, सी को लिखेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये देखें सी को यहां लिख दिया, ठीक है। अब अंदर में क्या होगा, ये देखें सी हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को थोड़ी देर के लिए ढक दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके साथ क्रॉस कर दें, इसको इसके साथ क्रॉस कर दें, पहले DH लिखाएगा उसके बाद EG, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा DH माइनस EG, ठीक है, इस सॉरी GC, ये हमारा C है ना, नहीं E है, ठीक है, EG, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी GE लिख दीजिए, C मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखें C इंटू DH माइनस EG, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, मॉड ऑफ A का एक्सपेंशन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। ये हमने एक्सपेंशन किसके किया, ठीक है, हमने एक्सपेंशन तो कर दिया, ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि हमने इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया, और उसी प्रकार सेकंड रो में भी करना होगा, थर्ड रो में भी करना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी एक रो को लीजिए या फिर किसी एक कॉलम को लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना है, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। ये हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट रो, हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंशन किया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया, ठीक है। आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन कर सकते हो, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी एक्सपेंड जब भी करेंगे हम किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, इस रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, कितना क्या भी हो, ठीक है ना। ढकने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिक 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। 4 एलिमेंट को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को माइनस कर देना है और यहाँ से प्लस माइनस साइन लेते जाना है। अभी 4 इंटू 4 का हो, 5 इंटू 5 का हो, कितना का भी हो, ठीक है। हमारे पास अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में या फिर सेकंड रो के रिस्पेक्ट में या फिर थर्ड रो के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जिस रो का एलिमेंट है वो रो को ढक देंगे, वो कॉलम को ढक देंगे, तो इतना करने के बाद हमारे पास 4 ही एलिमेंट बचेंगे और उन 4 एलिमेंट को पहले ऐसे क्रॉस करना है, फिर ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फाइनली एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। माइनस कीजिए करना है और यहाँ से प्लस माइनस प्लस और अल्टरनेट में देते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ एक्सपेंशन, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका, ठीक है। अब आप ही सोचिए, ये मैट्रिक्स हमारा 3 इंटू 3 का है, ठीक है, तब हमारे पास ये एक्सपेंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यही मैट्रिक्स अगर हमारा 4 इंटू 3 का रहता, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट हम नहीं देख पाते, ठीक है, और उसके कारण उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है। यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है। मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट अगर आ जाए तो कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेगा कि मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, या फिर ऐसा भी दे देगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंड बस इसी तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना। और जब भी देगा हमारा स्क्वायर में रहेगा, 3 इंटू 3 का रहेगा, 4 इंटू 4 का रहेगा, 5 इंटू 5 का रहेगा, इस तरह से रहेगा दिया हुआ, ठीक है। तो आप किसी एक रो किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है, आपको इजी यही पड़ेगा कि आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी पड़ेगा कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही हम एक्सपेंशन
करते हैं। ठीक है, आप या तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करो या सेकंड रो के या थर्ड रो के, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी एक कॉलम को लेकर के आप उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। ठीक है, हमने एलिमेंट क्या कौन सा लिया, ये 3 एलिमेंट लिया। ठीक है, और ये 3 एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो में है, तो हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, किसी रो को भी लो, किसी कॉलम को भी लो, ठीक है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन बेटर बेनिफिशियल यही होगा कि आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब इनके बेस्ट पे करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इनके बेस्ट पे अब करते हैं कुछ, चले तो देखें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपने अभी तक सीखा कि डिटरमिनेंट्स को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, और अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके बेस्ट पे। देखें यहाँ पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमारा 1 into 1 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो सेम जो एलिमेंट है हमारे पास यहाँ अंदर में वही हो जाएगा -3। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट किसका है, 2 into 2 का है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ऐसे क्रॉस करना है, फिर ऐसे क्रॉस करना है, और फिर दोनों को माइनस कर देना है। 4 into 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस 3 into 3 9, 8 minus 9 दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो इस तरह से हम 1 into 1 का 2 into 2 का बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी हमारा डिटरमिनेंट देखें, ये भी हमारा 2 into 2 का है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा वेरिएबल फॉर्मेट में कुछ है। ठीक है, तो चिंता करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये और ये। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अंदर में क्या होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर अंदर में क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें cos स्क्वायर थीटा, यह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो यहां पर देखें इसको इस तरह से, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को हम इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया, ये हमारा 2 into 2 का था। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एक्सपेंड, हमने जो जनरल फॉर्मेट लिखाया है उसको आप लोग मेमोराइज कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉलिंग कर लेते हैं इस तरह के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 3 into 3 का हो, 4 into 4 का हो, 5 into 5 का हो। ठीक है, उसको कैसे करते हैं ये देखें, इसको हमने इरेज कर दिया, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3 into 3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, आप लोग सेकंड रो, थर्ड रो, किसी रो के रिस्पेक्ट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो मैं भी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं एक्सपेंशन। फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिया हमने 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन होगा इनटू। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसको हमने ढक दिया थोड़ी देर के लिए, और इसको हमने ढक दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये 4 हमारे पास एलिमेंट बचे। इसको ऐसे क्रॉस करना है, इसको ऐसे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद हमारे पास 2 आएगा माइनस, फिर यहाँ 2 into -2 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मॉड ऑफ ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लें। ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डेल लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ डेल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिखा रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, डेल इज इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू, कॉस इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू, कुछ भी लिखा रह सकता है। इसको मॉड ऑफ लगा दें, डेल लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ डेल लगा दिया। ठीक है, और हमने प्लस लिख दिया यहाँ। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, फर्स्ट रो का काम तो हो गया, अब सेकंड रो का काम होगा, तो ये हमारा ढक जाएगा और ये हमारा ढक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 into 2 6। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे 2 into 3 into 2 हो जाएगा 6 माइनस 4 into 2 8। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस। ओके,
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा है 3, ठीक है। तो 3 होगा तो थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट इसको और इसको हमने ढक दिया, ठीक है। तो इसको और इसको ढकने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें, ढकने के बाद हमारे पास बीच वाला बच जाएगा 3 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 1। 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे पहले, ठीक है, कोई लिमिट तो लिखना पड़ेगा ना। और फिर यहाँ से देखें 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा -3 माइनस 4 इंटू 1 4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। ओके, तो यहाँ से फाइनली क्या बनेगा हमारे पास 2 + 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस, ठीक है, ये 6 माइनस 8 -2, ठीक है, इंटू -2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास +4। ओके, अब देखें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे +3 है, ठीक है, 4 -3 -4 क्या हो जाएगा हमारे पास -7, -7 3 जा -21, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -21, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 4 8, 8 -21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 13 माइनस के 13 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -13। तो मॉड ऑफ डेल हमारा क्या आ गया -13, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी कहीं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए तो आपको वैसे ही करना है, जो एलिमेंट लेना है उस रो उस कॉलम को ढक दीजिए, ठीक है, बाकी को क्रॉस करके इस टाइप से आप लोग फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, और मैं आपको कुछ असाइनमेंट में देता हूं, उसको एक्सपेंड आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने 3 इंटू 3 का दिया, ठीक है, और भी दे सकते हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं 2-3, ठीक है, उसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा एक्सपेंड करने का, फिर हम अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लें, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये आप लोग लिखे क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेंड डेल इज इक्वल टू, ठीक है, AHG HBF, ठीक है, GFC, ये आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। वो वाला नहीं है, ABC डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सबको इधर उधर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसको एक्सपेंड करके आपके पास क्या फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x के फॉर्मेट में मैं दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास डेल इज इक्वल टू x -6 और 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x -3 और 4, ओके, और ये हो जाएगा हमारा 0 1 2, ठीक है, इतना दिया हुआ डेल इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखें, इफ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, इफ मॉड ऑफ डेल इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है सेकंड का, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के कीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड करके जो वैल्यू हमारे पास x के फॉर्मेट में जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगे उसको 0 को इक्वल पुट करना है, और वहां से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और बेसिक क्या, पिछले क्लास में हमने इतना कुछ बता दिया है कि किसी भी टाइप का इक्वेशन आपका फॉर्म होगा, ठीक है, तो वहां से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा उसी टाइप का कुछ बनेगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक जो भी बने, ठीक है, वहां से आप लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा और इसको 0 को इक्वल पुट कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास कुछ अटपटा सा बनेगा, ठीक है। आप लोगों को देखना होगा प्लस माइनस में क्या करना होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करना, ठीक है ना। और अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको रिवाइज करना, ठीक है। और इस तरह से खुद से भी क्वेश्चन लेकर के आप लोग एक्सपेंड करने का कोशिश कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिए और आंसर तक पहुंचिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म होता है। फिर आगे हम इसमें बेस्ड कुछ एग्जांपल्स अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, तो ट्राई कीजिएगा इन दोनों को, ठीक है।